आप सभी प्रकृति प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज की इस व्याख्यान माला में हम जानेंगे जीर्ण रोग और तीव्र रोग, एक्यूट और क्रोनिक डिसीज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिसीज क्या होती है। देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस प्लस ईजी। डिश का मतलब होता है तकलीफ और इजी का मतलब होता है आराम। यानी जब आपके आराम में कोई तकलीफ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, उसे ही डिसीज कहते हैं, उसे ही सिकनेस कहते हैं, उसे ही एलिमेंट्स कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में माना जाता है कि फॉरेन मैटर्स का जब शरीर में बढ़ जाना होता है, यानी वो फॉरेन मैटर्स जब शरीर में बढ़ जाते हैं, तब आपको कोई डिसीज होती है, कोई बीमारी होती है। तो देखिए, डिसीज में दो तरह के डिसीज होती हैं, एक क्रॉनिक होती है, एक एक्यूट होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे एक्यूट के बारे में। यानी एक्यूट यानी तीव्र रोग। तीव्र का मतलब होता है जल्दी से। आपने सुना होगा तीव्र गति से, यानी बहुत जल्दी से। आजकल आप क्रिकेट भी देख रहे हैं, फटाफट क्रिकेट तीव्र गति से खेला जा रहा है। 2020 10 ओवर्स के मैच, पहले टेस्ट मैच होते थे। तो सामान्य तो डिफरेंस आप यही जान सकते हैं कि आजकल जो 2020 और 10 ओवर्स के जो मैच होते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो एक किस्म से एक्यूट हैं, और जो वनडे टेस्ट मैच होते थे वो जीर्ण है, यानी क्रॉनिक डिजीज है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, यानी वो लंबे समय तक लंबा वक्त बिताना पड़ता है। तो चलिए, एक्यूट डिजीज क्या होती है, यानी तीव्र रोग, यानी बहुत ही जल्दी से। तो जो रोग बहुत जल्दी से शरीर पर हमला करते हैं या बहुत जल्दी शरीर में होते हैं, यानी वो प्रकृति चाहती है कि आपके शरीर में वो रोग हो और आप रोग मुक्त जल्दी हो जाएं, क्योंकि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा माना जाता है। तो देखा होगा आपने कि आपको एकदम से फीवर आ गया, आपको कफ एंड कोल्ड हो गया, आपको कोई इंजरी हो गई, आपको जॉन्डिस हो गया, आपको टाइफाइड हो गया, है ना, आपको वोमिटिंग हो गई, उल्टी आना, आपको लूज मोशन यानी दस्त हो गए हैं, और आपको कोरोना हो गया है, या कोई और फ्लू हो गया है ना, निमोनिया वगैरह है, फोड़े फुंसियाँ हैं, और फीमेल्स में पीसीओडी, पीसीओएस, सर दर्द, और भी कई तरह के रोग हैं जो बहुत ही जल्दी होते हैं, यानी तुरंत होते हैं। फिर ठीक होने में भी सुबह रोग हुआ, शाम को ठीक हो गया, या दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल ठीक हो गए, यानी विद इन 1 वीक लगभग आप ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे रोग कहते हैं कि हमारे मित्र होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको दबाना नहीं चाहिए। प्रकृति और शरीर की जो जीवनी शक्ति है, वाइटल जो एनर्जी है, वो चाहती है कि शरीर में जो विजातीय तत्व है, यानी टॉक्सिन्स मैटर है, यानी जो गंदगी है, वो जल्दी से बाहर निकले। आपने देखा होगा कि बच्चों में तीव्र रोग ज्यादा होते हैं और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। देखा होगा बच्चा एकदम से शांत हो गया, उसको बुखार आ गया, शाम को बच्चा बिल्कुल फिट है, खेल रहा है, एक्टिव है। तो बच्चों में तीव्र रोग ज्यादा होते हैं क्योंकि उनमें निष्कासन की प्रक्रिया बहुत ही जल्दी होती है। बच्चों को देखा होगा, कुछ भी अगर उनको शूट नहीं किया खाने पीने में, तो तुरंत दस्त लग जाते हैं या तुरंत वोमिटिंग हो जाती है, यानी उनकी बॉडी तुरंत रिस्पोंड करती है, यानी विजातीय तत्वों को, फॉरेन मैटर्स को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए तुरंत कार्य करती है, क्योंकि बच्चों में निष्कासन की प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है। तो ये मैंने आपको बताया एक्यूट डिजीज यानी तीव्र रोग, जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, अच्छे होते हैं, जो विद इन टाइम यानी 1 दिन से लेकर 5 से 7 दिन में लगभग वो ठीक हो जाते हैं। वो शरीर का शोधन करने के लिए आते हैं, अगर प्राकृतिक चिकित्सा की हम बात करें तो उसके बाद वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। अब जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वही जो रोग हमारे शरीर में एंटर किए थे,
यानी आपका चाहे कफ हो, कोल्ड हो, कोई भी ऐसी इंजरी है, जॉन्डिस है, वो धीरे धीरे शरीर में ग्रोथ करना जब शुरू कर देते हैं 5-7 दिन में, अगर वो ठीक से उनका उपचार नहीं होता है किसी भी तरह से, या तो आपका शरीर उनका उपचार करे या फिर आप कोई नेचुरल ट्रीटमेंट से आप उनका उपचार करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो धीरे धीरे अंदर शरीर में पनपने लग जाते हैं। अब देखा होगा आपने, सामान्य जब खांसी जुकाम रहती है, बलगम आता है, हालांकि वो शोधन के लिए अच्छा रहता है शुरू में, लेकिन जब वो लंबे समय तक होता रहता है, पूरी तरह से शोधन नहीं हो पाता है, शरीर की इम्यूनिटी वीक है, वाइटल एनर्जी ठीक से काम नहीं करती है, तो वही कफ एंड कोल्ड धीरे धीरे आपको पता नहीं ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और तरह तरह की बीमारियों के टीबी रूप ले लेता है। देखिए अब क्रोनिक डिजीज क्या होती है। क्रोनिक का मतलब होता है जीर्ण रोग। जीर्ण क्या होते हैं कि जो जीते जी मतलब एक लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं। यानी जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि खांसी जुकाम धीरे धीरे अगर ठीक नहीं होता है किसी कारण से, तो 1, 2, 4, 6, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 10 साल, 20 साल तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो जीर्ण रोग होते हैं। तो कई बार जीर्ण रोग इतने असाध्य हो जाते हैं कि हम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब भी उन रोगों से पीछा नहीं छूटता, यानी वो रोग फिर अगले जन्म में भी मिलते हैं, ऐसा बताते हैं। तो जीर्ण रोग लंबे समय तक होते हैं। जैसे एक सामान्य बुखार है, अब 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है तो बहुत लंबा अगर बुखार चलता है तो किसी न किसी रूप में और हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। लंबा हेडेक होता है तो कोई ना कोई और प्रॉब्लम हमारे शरीर में हो जाती है। यानी जीर्ण रोग बहुत जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे डायबिटीज है, जैसे कैंसर है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है, जैसे अर्थराइटिस है, जैसे हार्ट डिजीज है, जैसे COPD है, जैसे HIV है, जैसे एड्स है। ऐसे ये सब क्रोनिक डिजीज हैं। ये किसी के शरीर में हो सकता है कि 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल में ठीक हो जाएं, और किसी के शरीर में ये असाध्य हो जाती है, यानी मृत्यु पर्यंत तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। तो जो क्रोनिक डिजीज हैं वो कहते हैं कि बुजुर्गों में या बड़ी एज के व्यक्तियों में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें निष्कासन की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। शरीर में टॉक्सिन्स का, शरीर की गंदगी का, शरीर में विजाती तत्वों का बाहर निकालने में जो जवान है, यानी प्रौढ़ जो है, या फिर जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनकी वाइटल एनर्जी वीक है, उनको दिक्कत आती है। बुजुर्ग व्यक्ति है, उनमें वो घर बना लेते हैं, वो ठिकाना बना लेते हैं वो रोग, और वो जीर्ण रोगों का रूप ले लेते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको कि बुजुर्गों में भी वो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी रोग जल्दी आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन उनमें निष्कासन प्रक्रिया स्लो होने की वजह से कुछ रोग अपना ठिकाना बना लेते हैं और लंबे समय तक परेशान करते रहते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बुजुर्गों में समस्या, या बड़ी उम्र के जो व्यक्ति उनमें समस्या ज़्यादा होती है, उन्हीं में ही जीर्ण रोग अपना पूरी तरह से ठिकाना बना लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे। वैसे तो सीरियस एक्यूट इलनेस भी होती हैं। एक तो एक्यूट इलनेस यानी वोमिटिंग हो गई, लूज मोशन लग गए, फोड़े फुंसी हो गई। एक सीरियस एक्यूट इलनेस भी होती है, यानी हार्ट अटैक आ गया एकदम से, अस्थमा का अटैक आ गया एकदम से, है ना, कोई ऑर्गन फेलियर हो गया एकदम से। तो इस तरह की सीरियस एक्यूट इलनेस भी होती है। और जीर्ण रोग भी कई बार असाध्य रूप धारण करके और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये मैंने इस व्याख्यानमाला में आपको एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज के, यानी तीव्र रोग और जीर्ण रोगों के बारे में विस्तार से बताया। आप सबका बहुत बहुत